Good morning, all of you, my dear students. Welcome back. Today, I will teach you important daily use English sentence in the school campus. ये स्कूल कैंपस में इंग्लिश में बोले जाने वाले हर रोज के सेंटेंस और वो भी आवश्यक रूप से जो बोले जाते हैं टीचर और स्टूडेंट के लिए ये मैं बात कह रहा हूँ। टीचर स्टूडेंट से क्या बात करता है, क्या उसको बोलता है, चाहे वो क्लासरूम के अंदर है या प्लेइंग ग्राउंड के अंदर है या वो इंटरवल में खाना खा रहा होता है, तो उन दोनों की बातचीत होती है और बातचीत में सिर्फ अधिकतर 90% टीचर ही उसको बोलता है। क्या बोलता है तो आपके सामने मैं अभी पेश करूँगा। तो जैसे ही स्कूल शुरू हो जाता है, एज सून एज द स्कूल इज स्टार्टेड और बच्चे क्लास में आ जाते हैं, तब टीचर क्या कहता है बच्चों से, सिट डाउन साइलेंटली इन द क्लास, क्लास में चुपचाप बैठिए। क्योंकि ऐसा होता है जब बच्चे आते हैं तो शोर वगैरह करते हैं, तो ये सबसे पहले टीचर ये कहता है क्लास में चुपचाप बैठो। नंबर 2, डू नॉट मेक ए नॉइज, आल्सो डू नॉट टेल ए लाई एंड नेवर टू। आप डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, और डू नॉट टेल ए लाई एंड नेवर टू, और साथ ही झूठ मत बोलो और कभी झूठ मत बोलो। ये एक आदत बना लो। तो उनसे ये सलाह देता है। बिकॉज क्यों सलाह देता है? बिकॉज नॉट टू मेक ए नॉइज एंड नॉट टू टेल ए लाई एंड नेवर टू आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा है। अगर ऐसा होएगा तो स्टूडेंट कैन नॉट गेट एनी इम्प्रूवमेंट इन हिज लाइफ, स्टूडेंट अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकता। लिसन द टीचर केयरफुली, जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए स्टूडेंट ने। नहीं तो जो आज बात निकल गई, जो आज वो पढ़ा रहा वो निकल गया, वो आपके समझ में नहीं आया, तो फिर दोबारा वो पढ़ा नहीं पड़ेगा। नंबर 4, क्लियर योर डाउट आफ्टर टीचिंग, पढ़ाने के बाद जैसी टीचिंग खत्म हो जाती है आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में है। 5, टेक ए मॉर्निंग वॉक डेली अलॉन्ग विद फिजिकल एक्सरसाइज, हर रोज सुबह सुबह एक मॉर्निंग वॉक ले लो। अगर सेहत इतनी सही नहीं है तो मॉर्निंग वॉक लीजिए, और अगर सेहत सही है तो मॉर्निंग वॉक ना लेकर के एक मॉर्निंग रन लीजिए, यानी कि 1-2 किलोमीटर का हर रोज। तो in order to become physical and mental fit, if you do such, then definitely you will be physical fit as well as mental fit. Because being as a student, mental fitness and physical fitness, both of them are very essential. दोनों के दोनों जरूरी हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए, शारीरिक फिटनेस और मानसिक फिटनेस। ऐसा तभी हो सकता है जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक लोगे और कुछ एक्सरसाइज भी करोगे। 6, कंप्लीट योर होमवर्क एंड क्लास वर्क डेली, जो आपको होमवर्क क्लास वर्क मिलता है वो हर रोज पूरा करो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा एक होमवर्क क्लास वर्क एक पहाड़ हो जाएगा जिसे आप बाद में पूरा नहीं कर सकते। 7, स्पीक ओनली इंग्लिश इन द स्कूल कैंपस, जब आप स्कूल कैंपस में हैं तो यू हैव टू यूटिलाइज ओनली द इंग्लिश वर्ड, वेदर यू आर स्पीकिंग टू ए टीचर, वेदर यू आर स्पीकिंग टू ए स्टूडेंट, बट यू हैव टू यूटिलाइज ऑलवेज द इंग्लिश वर्ड्स। और यही एक मौका है जब आप इंग्लिश एनवायरनमेंट अपना बना सकते हैं। नंबर 8, शो मी योर कॉपी 1 by 1, टीचर स्टूडेंट से कहता है पढ़ाने के बाद कि अपनी अपनी कॉपियाँ दिखाइए एक एक करके। टीचर स्टूडेंट से कहता है टीचिंग पूरा करने के बाद अपनी अपनी कॉपियाँ दिखाइए एक एक करके साइन कराने के लिए। 9, ट्राई नॉट टू मेक ए मिस्टेक व्हाइल राइटिंग, जब आप लिखते हैं तो कोई गलती करने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक बार जो गलत हो गया वो गलत आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और जो आपके एग्जाम को भी प्रभावित करेगा। 10, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यू ईट, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना ना भूलें।
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोएं, ये प्रक्रिया में डालना, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल फॉर योर सेल्फ in order to make yourself physical fit as well as mental fit. Write neat and clean. साफ सुथरा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर गलतियां भी हो जाती हैं तो अगर आपका राइटिंग अच्छा है और थोड़ी बहुत गलतियां भी हो गई तो एग्जामिनर आपकी गलतियों पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि राइटिंग साफ है और राइटिंग साफ वाले के नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। 12 ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ। अच्छे साफ सुथरे कपड़े ही पहनो, और ये आपको इट विल हेल्प यू इन ऑर्डर इट विल आल्सो हेल्प यू इन ऑर्डर टू बिकम फिजिकली हेल्थी एंड मेंटल हेल्थी। अगला, डू नॉट कॉपी अदर्स। दूसरों की नकल मत कीजिए, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो नहीं पढ़ रहा मैं भी नहीं पढ़ूंगा, वो कुछ नहीं कर रहा मैं भी कुछ नहीं करूंगा, उसका राइटिंग खराब है मेरा राइटिंग भी खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो डू नॉट कॉपी अदर्स, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए, आप अपने काम को सही कीजिए। गेट सुटेबल गाइड डेली। एक गाइड सुटेबल लीजिए हर रोज, जितनी आपको चाहिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा, वो भी टाइम से। सुबह की सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच और शाम को डिनर। Wish your teacher, staff and senior student like parents. अपने टीचर, स्टाफ और सीनियर स्टूडेंट को भी विश करिए जैसे कि आप पेरेंट्स को करते हैं, क्योंकि वो बात अलग है, पेरेंट्स इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द स्टूडेंट। पेरेंट पहला टीचर है, लेकिन टीचर आल्सो कम्स ऑन सेकंड लाइन एज ए टीचर, क्योंकि टीचर दूसरे नंबर पे आता है पेरेंट्स के बाद, जो कि आपको शिक्षा देता है। Raise your hands up. Check. When the student is unable to answer the question, then the teacher also tells him in order to raise your hands up. हाथ उठाने के लिए ऊपर हाथ उठाने के लिए बोलता है। स्टूडेंट को टीचर ऊपर हाथ उठाने के लिए बोलता है अगर उससे कोई जवाब नहीं दिया गया, पर ऐसा करना भी पड़ जाता है, नहीं तो पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती, थोड़ा बहुत तो सजा देना ही पड़ता है। क्लियर योर डाउट द सेम डे फॉर द नेक्स्ट डे। जो आपको पढ़ाया जाता है उसी दिन, या तो उसी दिन डाउट क्लियर कर लो या तो अगले दिन आगे क्लियर करो। तो मैं ये समझता हूँ यू नॉट रिक्वायर टू गो टू एनी ट्यूशन पॉइंट टू क्लियर योर डाउट। तो मैं ये समझता हूँ आपको अलग ट्यूशन पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके क्लियर डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज कम टू स्कूल अलोंग विद बुक कॉपी एंड पेन। ऐसा होता है बच्चा आने के बाद कहता है एक दूसरे बच्चे से पेन देना जरा, अपना रबड़ देना, पेंसिल देना, पैमाना देना, कॉपी देना जरा, आज मैं भूल गया। तो ये जो आदत है वो निकालो, ठीक है। बट मेक योरसेल्फ हैबिचुअल आज make yourself habitual always in order to come to school along with book, copy and pen. Always make yourself habitual in order to bring book, copy and pen along with yourself when you come to school early in the morning. जब आप स्कूल में आते हैं तो अपने आप को एक आदत में ढालिए, जो चीज़ आपको स्कूल में लानी है, चाहे वो कॉपी है, पेन है, बुक है, रबड़ है, पेंसिल है, वो सब लेकर आइए। बिकॉज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि ये एक अच्छे स्टूडेंट की आदत में आता है। डू नॉट स्पीक मोर देन लिमिट। बोलो इतना ही जितनी जरूरत है। आप अगर ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा बोलने से आपका टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ ऑलवेज स्पीक
only as you need, not more than limit. जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलो, ज़्यादा मत बोलो, because by doing such your costly time will be wasted in vain, क्योंकि इससे आपका जो कीमती समय वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, come to school daily in right time as well as go to your house. हर रोज स्कूल में टाइम से आओ और टाइम से स्कूल से घर को वापस चले जाओ। If you want to escape from the punishment of teacher, अगर आप टीचर के पनिशमेंट से बचना चाहते हैं तो आप हर रोज स्कूल जल्दी आओ, टाइम पे आओ और टाइम से ही स्कूल से वापस घर पे चले जाओ। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की आदत में है, और टीचर भी आपको कुछ नहीं कहेगा बल्कि वो थैंक्स बोलेगा। रिवाइज योर सिलेबस टोटली, जो आपको सिलेबस पढ़ाया गया है वो हर रोज रिवाइज कर दो, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर एग्जाम के टाइम पे बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा जिससे आप कवर नहीं कर पाओगे। तो इट विल बेटर फॉर योर सेल्फ टू रिवाइज द सिलेबस व्हाट वाज टॉट यू डेली इन ऑर्डर टू गेट वेल इन एग्जामिनेशन, ताकि एग्जाम में अच्छा कर सको। नो एक्स्ट्रा ट्यूशन आस्क स्कूल टीचर, अगर आपका कोई डाउट है या कोई आपको शक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपने कोई चीज़ दोबारा पढ़नी है, तो आप अपने ही टीचर से, अपने ही स्कूल के टीचर से पढ़िए, अपने ही स्कूल के टीचर से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट है तो, या आपको कुछ समझ में नहीं आया किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे से पढ़ोगे तो वो दूसरा मेथड बताएगा, ना वो मेथड समझ में आ पाएगा ना वो मेथड समझ में आ पाएगा। अच्छा है अपने स्कूल के टीचर से अपने डाउट क्लियर करिए, अपनी पढ़ाई पूरी करिए। इन्फॉर्म योर क्लास टीचर इफ यू आर अनएबल टू गो टू स्कूल, अगर आप किसी वजह से परेशानी आ भी जाती हैं, किसी वजह से स्कूल नहीं आना चाहते और घर पर ही रहना चाहते हैं, तो हो सकता है आप बीमार हैं, हो सकता है आपको घर पे काम लग गया है और आप स्कूल नहीं आना चाहते। उस हालत में आप अपने क्लास टीचर को या किसी दूसरे टीचर को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं आज स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ, बीमार हूँ। तो अगले दिन जब स्कूल जाएंगे तो आपको कोई पनिशमेंट देगा नहीं, और ये आपके अच्छे स्टूडेंट की आदत में आता भी है। कम टू स्कूल along with लंच, जब भी स्कूल आओ आप लंच लेकर आओ, इससे आपकी डाइट प्रक्रिया सही रहेगी। रिप्लाई माई क्वेश्चन, जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से तो वही यही कहता है, अच्छा क्वेश्चन तो सभी के लिए होता है मगर जिससे पूछता होता है वो उससे कहता है कि रिप्लाई माई क्वेश्चन, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये अमूमन हर रोज ये सेंटेंस बोले जाने वाले हैं टीचर के स्टूडेंट से। वो जवाब देता नहीं देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या उसको नहीं आता है, उसको समझ नहीं आया, या उसको जवाब नहीं आया, या उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जवाब सही दिया, गलत दिया या बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो ये क्वेश्चन जरूर करेगा कि रिप्लाई माई क्वेश्चन व्हाट एवर हैज बीन टॉट बाय हिम डेली, जो पढ़ाया गया वो क्वेश्चन जरूर पिकअप करता है, ये देखने के लिए कि बच्चों को याद हुआ है या नहीं। ऑलवेज रिमेन एक्टिव इन द क्लासरूम, हमेशा एक्टिव रहिए क्लास रूम के अंदर। ऐसा मत करो राइट देखो बाएं देखो, दाहिने देखो बाएं देखो, राइट देखो लेफ्ट देखो,
और बातें करो। इससे बहुत सारा कोर्स ऐसा होता है जो टीचर कह देता है और आपकी समझ में नहीं आ पाता और वो छूट जाता है और इत्तेफाक से वही एग्जाम में आ जाता है। इसलिए एक्टिव बन के रहिए क्लास में, खास तौर से जब तक के लिए जब तक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है। Make a queue for drinking water. Make a queue for drinking water. जब आप पानी वगैरह पीने जाते हैं, चाहे इंटरवल में या इंटरवल के पहले या इंटरवल के बाद में, तो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो एक भीड़ ना बनाएं, ओके। एक लाइन बनाएं, लाइन के अंदर रह करके और अपनी बारी का इंतजार करें और जब पानी पिए, तो ये एक अच्छे डिसिप्लिन में आता है। On coming less or failed marks, your admission will be cancelled. On coming less or failed marks, your admission will be cancelled. जब बच्चे याद नहीं करते हैं तो कभी कभी टीचर ये भी कह देता है कि अगर तुम पास नहीं हुए या पास हुए तो कम नंबर से हुए तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कह देता है। वो क्यों? वो इसलिए कि ताकि उस डर से बच्चे पढ़ें। और ये अमूमन टीचर का स्टेटमेंट स्टूडेंट से होता ही है, हर टीचर का स्टूडेंट से, ताकि उनको डर पैदा हो, वो याद करें और याद करने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस लें क्लासरूम में भी और एग्जाम के अंदर भी, चाहे वो एग्जाम बोर्ड का है चाहे वो क्लासरूम का एग्जाम है। Go and play the match. Go and play the match. जब कभी पीरियड खाली होता है तो टीचर ये कह देता है, ओके आज पीरियड खाली है, गो इनटू द ग्राउंड एंड प्ले द मैच, व्हाटएवर यू लाइक। आज पीरियड खाली है इसलिए आप ग्राउंड में जाइए और मैच खेलो, जो भी आपको अच्छा लगता है। क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये सारी वो बात बताई जो कि सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, जब तक क्लास चलती हैं स्कूल के अंदर, टीचर क्या बात करता है स्टूडेंट से, चाहे वो क्लासरूम के अंदर है, चाहे वो प्लेइंग ग्राउंड के अंदर है, चाहे वो कहीं भी स्कूल कैंपस के अंदर खड़ा हुआ है, जो कोई बात करता है, वो सारी बातों का विवरण मैंने आपको इस बोर्ड पर पेश कर दिया है। ये अमूमन बात है, ये नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जो टीचर हमेशा ही स्टूडेंट से बोलता है। एक तरह से सेंटेंस का ज्ञान भी हो गया और एक तरह से आपको यही पता चल गया कि स्कूल में कितने कितने सेंटेंस, कौन कौन से सेंटेंस अमूमन हर रोज नॉर्मल सेंटेंस बोले जाते हैं। इसका ज्ञान हो गया कौन कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं, और एक तरह से ग्रामर का भी ज्ञान हो ही गया। वैसे भी मैं पिछले आपको 2 महीने से सेंटेंस का ज्ञान दे रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के 4 या 12 सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और उसके बाद ये मैंने पढ़ाना उचित समझा क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जो कि सेंटेंस हर रोज बोले जाते हैं एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट से, जो कि मैंने आपको अभी बोर्ड पर बताए हैं। If you apply these rules and regulations in the school campus as well as at your home, I think that you can do not only in the school campus, in the classroom, but also in examination. Not only this, but also you will be physical fit as well as mental fit. If you follow these rules and regulations, whatever I have written on the board. बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।